हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 64 की। जानेंगे 64 के यानी आंसर्स को किस तरीके से अपने को फिल करना है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपन इस वीडियो के अंदर 3 वर्कशीट करेंगे, 64, 65, 66 को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। कंपिटेंसी कैटेगरीज कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी। अपने को इस कैटेगरी यानी वोकेबलरी जो दी गई है उनको अच्छे से पहचानना है। फाइंड आउट द ओड, वन आउट एंड द अंडरलाइन द वर्ड। अपने को इसमें जो ओड है उसको पहचानना है, यानी जिसमें 4 वर्ड आपको दिए गए हैं उसमें से जो एक अलग है यानी एक भिन्न होता है और 3 सेम है, उनमें से जो भिन्न है उसको अपने को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट लिखा गया टाइगर, वोल्फ, रैबिट, रेन। अब देखो टाइगर, वोल्फ और रैबिट तीनों क्या है, यानी जानवर यानी पक्षी और जानवर हैं, और एक रेन क्या है, अलग है। तो जो अलग है उसको अपने को क्या करना था, अंडरलाइन करना था। तो अपने रेन को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है दूसरा ब्लैक, ब्राउन, बियर, ब्लू। अब देखो 3 कलर्स नेम है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, और बियर क्या है यानी एक एनिमल है, तो अपने को इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है फिश, स्टोन, बर्ड, चाइल्ड। अब देखो फिश, बर्ड, स्टोन यानी 3 क्या है, सजीव चीज है, और एक स्टोन क्या है, निर्जीव है। तो अपने ये क्या है, एक अलग है। नेक्स्ट है स्विम, जंप, वॉक, टेबल। अब देखो स्विम करना, जंप करना, वॉक करना, यानी तीनों क्या है यानी एक्टिविटी से संबंधित है, और टेबल क्या है यानी ये एक अलग है, तो इसको अंडरलाइन करना है। फिर जनवरी, फरवरी, संडे, मार्च, यानी 3 तो मंथ के नेम है और एक डे नेम है। तो डे नेम क्या है, इनको अलग करता है, तो ये हो गया संडे यानी अलग हो गया। इसको अपन ने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है पपाया, मैंगो, बनाना, डॉग। अब 3 इसमें फ्रूट्स नेम है, पपाया, मैंगो और बनाना, और डॉग अलग है, तो इसको अपन ने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है रेड, येलो, ग्रीन, स्वीट। 3 कलर्स नेम है, रेड, येलो, ग्रीन, और स्वीट क्या है यानी एक मिठाई है, तो ये अलग हो गया। बैट, बॉल, ग्रास, लूडो। अब देखो 3 क्या खेल से संबंधित है, बैट, बॉल और लूडो। ग्रास यानी घास क्या है, अलग है, तो इसको अपन ने अंडरलाइन किया। बेडरूम, किचन, बाथरूम, लैपटॉप। देखो बेडरूम, किचन, बाथरूम ये तीनों क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन लैपटॉप क्या है, इसे अलग है, तो इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है एप्पल, गुआवा, पोटैटो, बनाना। अब 3 फ्रूट्स नेम है और एक वेजिटेबल नेम है, तो वेजिटेबल नेम क्या है, अलग है। फिर है टाइगर, लायन, ट्री, वॉल्फ। 3 क्या है, एनिमल्स नेम है और एक ट्री अलग है, तो इसको अपन ने अंडरलाइन कर दिया। यानी जो आपको इसमें से अलग दिख रहा है उसको अंडरलाइन करना है। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 65। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार की बात है। ए कैब सेलर वॉज क्रॉसिंग द जंगल, यानी ये कैब सेलर था, वो जंगल को क्रॉस कर रहा था। ही वॉज टायर्ड सो ही सैट अंडर ए ट्री, यानी वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ही फेल स्लीप, और वह सो जाता है। व्हेन ही वोक, जब वह जगता है। ही सा द मंकीज ऑफ द जंगल वर वीयरिंग हिज कैप्स, यानी जब वो उठता है तो सारे के सारे मंकी जो होते हैं उसकी कैप्स लेकर अपने पास ले रखते हैं। ऑल हिज कैप्स वर गॉन, यानी सारी की सारी उससे ले जाते हैं। द कैप सेलर शुक हिज फर्स्ट मंकीज एंगर, अब उसके ऊपर मंकियों पे क्या करता है, गुस्सा करता है। द मंकी शुक देयर फिस्ट इन रिस्पॉन्स, और वैसा ही वो वापस उनके मंकी रिस्पॉन्स देते हैं। देन द कैप सेलर थ्रो ए स्टोन एट द मंकीज, और जो कैप सेलर था वो मंकी के पत्थर मारता है। इन रिस्पॉन्स मंकी थ्रू द सम मैंगोज बैक एट द कैप सेलर, अब वो यानी जो आम के पेड़ पे बैठे थे तो वहाँ से आम फेंकने शुरू कर दिए। द कैप सेलर रियलाइज्ड दैट द वर कॉपिंग हिम, और उसको अब ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरी कॉपी कर रहे हैं। द कैप सेलर डिवाइज्ड ए ट्रिक, उसे एक ट्रिक सूझी। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, और अपनी उसने कैप क्या ग्राउंड पे डाल दी। इन रिस्पॉन्स द मंकीज ऑल्सो थ्रू द कैप ऑन द ग्राउंड, अब सारे मंकियों ने भी अपनी कैप ग्राउंड पे डाल दी। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, और जो कैप सेलर था उसने सारी जो कैप्स थी उसको इकट्ठा किया। वेंट बैक होम हैप्पीली, और अपने घर वापस खुशी खुशी आ गया। तो ये एक स्टोरी थी। अब इसके कुछ आंसर्स हैं। फर्स्ट है हु स्टोल द कैप्स, यानी कैप्स किसने चुराई थी, मंकीज स्टोल द कैप्स, यानी बंदरों ने चुराई थी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ डिस्क्राइबिंग द कैप सेलर, कैप सेलर का यानी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा था, यानी उसकी विशेषता कौन सी थी, यानी क्लेवर, उसने क्या दिखाई, चतुराई दिखाई। नेक्स्ट है व्हाई डिड द कैप सेलर थ्रो हिज कैप, यानी कैप सेलर ने यानी अपनी जो कैप थी वो क्यों फेंकी। द कैप सेलर थ्रो हिज कैप ऑन द ग्राउंड इन रिस्पॉन्स द मंकीज ऑल्सो थ्रू द कैप, यानी उसने इसलिए फेंकी ताकि वो मंकी भी क्या कर दे, यानी वापस अपनी सारी कैप्स उतार कर फेंक दे। नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड यूज देम इन योर ओवन सेंटेंस। फिस्ट का यूज करना है, द कैप सेलर सुक हिज फिस्ट टू मंकीज इन एंगर। ट्रिक का यूज करना है, द कैप सेलर डिवाइज्ड ए ट्रिक, यानी कैप सेलर को एक ट्रिक सूझी। क्लेवर, द क्लेवर कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, और उसके बाद में यानी क्लेवर चतुरता से उसने क्या कर ली, सभी को इकट्ठा कर लिया।
नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 66, फ्रेम्स क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। आपको WH वर्ड्स के जो क्वेश्चन है उनको फ्रेम करना है। यूज करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स, आपको क्वेश्चन वर्ड्स दे रखा है जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कौन, हु कौन, हाउ कैसे। तो फर्स्ट दे रखा था इज दैट गर्ल, यानी यह लड़की कौन है, कौन है, कौन है यानी हु, तो हु इज दैट गर्ल, यह लड़की कौन है, तो वो उत्तर देती है सी इज माई कजन, यानी यह मेरी कजन है। नेक्स्ट है आर यू वीयरिंग दैट कोट, आप कोट क्यों पहन रहे हैं, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ कोल्ड यानी ठंड है इसलिए मैं कोट पहन रहा हूँ। डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम कैसे जाते हो, आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर आएगा, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन जयपुर, में जयपुर में रहता हूँ। नेक्स्ट है मैच द क्वेश्चन विद आंसर्स। अब आपको क्या करना है, इन WH वर्ड का इनके आंसर के साथ मैच करना है। पहला है व्हाट डू यू डू, यानी तुम क्या करते हो, तो ये तुम क्या करते हो, तो वो कहता है आई एम ए सिंगर, मैं एक सिंगर हूं। नेक्स्ट है वेयर इज योर फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है, तो वो कहता है माई इट इज़ इन माई बैग, यानी मेरे बैग में है। नेक्स्ट है वाई डू यू स्लीप अर्ली, तुम जल्दी क्यों सो रहे हो, क्योंकि, यानी बिकॉज आई नीड टू वॉक अप अर्ली टू, यानी सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता है इसलिए जल्दी सो रहा हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट वुमेन, यानी यह महिला कौन है, तो वो कहती है सी इज माई आंट, यह मेरी आंट है। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कितने साल के हैं, ही इज 26 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाते हो, तो वो कहता है आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock। इस तरीके से अपने को इनको क्या करना है, मैच करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।